हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 2 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो डीआरडीओ और भारतीय सेना से संबंधित है। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक अपनी पहली साल्वो लॉन्च की है, जो कि नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी कि NASM-SR है। ये जो परीक्षण है उड़ीसा राज्य में एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर से किया गया था और ये भारत की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। NASM-SR परीक्षण जो है ये भारत का पहला ऐसा परीक्षण है जिसमें हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल प्रणाली का साल्वो लॉन्च किया गया। साल्वो लॉन्च मतलब एक साथ कई मिसाइलों का प्रक्षेपण, इसको साल्वो लॉन्च कहते हैं। इस परीक्षण में एक ही हेलीकॉप्टर से बहुत कम समय के अंतराल पर कुल 2 मिसाइलें दागी गई, जिसने इस प्रणाली की तीव्र प्रहार क्षमता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। NASM-SR मिसाइल जो है ये अत्याधुनिक स्वदेशी और आधुनिक प्रणालियों से लैस है। कौन से आधुनिक प्रणाली इसमें है? तो फाइबर ऑप्टिकल जायरोस्कोप आधारित नेविगेशन प्रणाली है। लक्ष्य का पता लगाने के लिए उच्च सटीकता वाला सीकर है इसमें। साथ ही उन्नत नियंत्रण और मार्गदर्शन एल्गोरिदम है इसमें। उच्च बैंडविड्थ वाला 2 तरफा डेटा लिंक है। सटीक लक्ष्य भेदन के लिए रेडियो अल्टीमीटर का यूज किया गया है इसमें। तो ये सारी विशेषताएं हैं, जो ये सारी आधुनिक प्रणालियां हैं जिसका प्रयोग इस मिसाइल में किया गया है। इस मिसाइल को रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया है। कौन कौन सी प्रयोगशाला? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला और एकीकृत परीक्षण रेंज, इन सब के सहयोग से इसको डेवलप किया गया है। एंटी शिप मिसाइल जो है इसको समुद्र में दुश्मन के जहाज़ों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये NASM-SR मिसाइल से रिलेटेड है, जिसको डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट टॉपिक पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट से संबंधित है। तो ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट दर्शाता है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त प्रगति हुई है, जिसमें 3635 ग्राम पंचायतें अग्रणी श्रेणी के रूप में उभर कर सामने आई हैं। पूरे देश से रिकॉर्ड 97.3% भागीदारी के साथ इंडिया PAI 2.0 एक व्यापक प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करता है और ये आजीविका, स्वास्थ्य, सुशासन और सामाजिक विकास जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर हुई प्रगति को प्रदर्शित करता है। तो ये पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट से संबंधित है। इसमें भारत के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 2.59 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, जो इसे देश के सबसे बड़े डेटा आधारित शासन अभ्यासों में से एक बनाता है। ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में व्यापक भागीदारी को उजागर करती है, जिन्होंने बड़ी संख्या में पंचायतों का योगदान दिया है। केरल और त्रिपुरा जैसे जो राज्य हैं, इन्होंने भी उच्च श्रेणियों में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। तो ये पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट है। नेक्स्ट टॉपिक सेबी से संबंधित है। तो सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी यानी कि पर्व को चालू कर दिया है। दिसंबर 2025 में शुरू किए गए सफल पायलट चरण के बाद ये प्रणाली 4 मई 2026 से पूरी तरह काम करेगी। पर्व को वित्तीय सेवा प्रदाताओं के सत्यापित प्रदर्शन डेटा उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये निवेशकों को सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करेगा, साथ ही विश्वास और जवाबदेही भी बढ़ाएगा।
तो इसके लिए ये सेबी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है पर्व। इसका उद्देश्य मेनली यही सुनिश्चित करना है कि निवेशक कोई भी निर्णय लेने से पहले सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय डेटा प्राप्त कर सके। इससे लाभ क्या होगा? तो इससे गुमराह करने वाले परफॉर्मेंस के दावे कम होंगे, इससे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का भरोसा बढ़ेगा और इससे सोच समझकर किए गए इन्वेस्टमेंट फैसलों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सिस्टम भी मजबूत होगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं इसके लॉन्च होने से। पर्व, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? सेबी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक भारत और वियतनाम से संबंधित है। तो भारत और वियतनाम के बीच संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और इसके तहत वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 5 से 7 मई तक भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। अप्रैल 2026 में पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम के बीच व्यापक वार्ता होगी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा के दौरान उनका राष्ट्रपति के साथ, भारत के राष्ट्रपति के साथ भी मीटिंग तय किया गया है और इसके साथ ही वो बोध गया और मुंबई जैसे महत्वपूर्ण स्थानों का भी दौरा करेंगे, जो सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। ये जो यात्रा होगी ये भारत और वियतनाम के बीच 2016 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है और पिछले 1 दशक में दोनों ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत और वियतनाम में और हिंद महासागर क्षेत्र की दृष्टि से भी देखें तो ये दोस्ती महत्वपूर्ण स्थान बनाती है, काफ़ी महत्व रखती है। नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित है। तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT पुदुचेरी के कराईकल क्षेत्र में तटीय निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए उच्च आवृत्ति रडार प्रणाली स्थापित करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो वास्तविक समय में समुद्री गतिविधियों की निगरानी बढ़ाना, मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करना और चक्रवात जैसे जो चरम घटनाएं होती हैं उनके लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना। तो इस उद्देश्य से ये उच्च आवृत्ति रडार प्रणाली स्थापित की जा रही है और NIOT ने इस परियोजना के लिए किलिंजल मेडू और अक्किमपेट्टई इन 2 स्थानों को चुना है और ये परियोजना भारत के पूर्वी तट पर समुद्री निगरानी ढांचे के विस्तार का हिस्सा है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन क्षमता को बढ़ाया जा सके। प्रस्तावित HF रडार प्रणाली जो है समुद्र की सतह पर बहने वाली धाराओं और तरंगों को 200 किलोमीटर तक मापने में सक्षम है और ये प्रणाली धारा की गति, तरंगों का पैटर्न और वायु दबाव और तापमान में बदलाव जैसे जो महत्वपूर्ण मापदंड हैं उनकी निगरानी करेगा। इसके साथ ही ये 80 से 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम संबंधी घटनाओं का पता लगा सकेगा, जिससे मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान मॉडल है वो अधिक सटीक बनेंगे। कराईकल में स्थापित होने वाला रडार कडलोर स्थित मौजूदा रडार स्टेशन के साथ पेयरिंग मोड में काम करेगा, जिससे तटीय धाराओं के मापन की सटीकता और रिजोल्यूशन जो है उसमें सुधार होगा और ये परियोजना पुडुचेरी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच हुए समझौते के अनुरूप ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में भी सहायक होगी। इसके माध्यम से सतत मत्स्य पालन, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और समुद्री योजना को मजबूती मिलेगी। तो ये सारे फायदे होंगे इसके स्थापना, उच्च आवृत्ति वाले जो रडार प्रणाली की स्थापना की जा रही है उससे ये सारे फायदे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक भारत की एक पहल से संबंधित है। तो भारत ने अपने मानवीय सहायता प्रयासों का विस्तार करते हुए जमैका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर सिस्टम की तैनाती की है।
ये जो पहल है ये कैरिबियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है और इस पहल का समन्वय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो आपात स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, जिससे आपदा प्रभावित या संसाधन विहीन क्षेत्रों में तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है जमैका में और इस पहल के केंद्र में एक मॉड्यूलर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भीष्म क्यूब जैसी तकनीक पर आधारित है। ये जो तकनीक है इसे कठिन परिस्थितियों में तेजी से तैनात किया जा सकता है और ये प्रणाली मौके पर जांच, आपात उपचार और मरीजों को स्थिर करने की जो सुविधा है ये सारी सुविधाएं प्रदान करती है। इस परियोजना के कार्यान्वयन में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ग्रीन जीनोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और ये पहल कैरिबियाई देशों का जो संगठन है कैरिकॉम, इसके साथ भारत के बढ़ते सहयोग का हिस्सा है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी पहल के तहत जमैका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर सिस्टम की तैनाती भारत के द्वारा की जा रही है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।